हाय गाइस, IBPS PO प्रीलिम्स का मेरा एग्जाम ओवर हो गया है। मेरा 20 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट थी मेरी। 10:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग था और रायपुर सरोना में मेरा सेंटर था। मेरी शिफ्ट वाले बहुत लोग वेट कर रहे होंगे कि उनकी शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट्स कितने गए या फिर कोई अटेम्प्ट का वीडियो शेयर कर दे, तो इसलिए मैं कर रही हूँ कि मेरे कितने अटेम्प्ट्स थे और एवरेज अटेम्प्ट्स इस शिफ्ट में कितने हो सकते थे। सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन था। रीजनिंग में मैंने 27 क्वेश्चन बनाया है एंड ऑब्वियसली उसमें एकदम ना छोटी सी 3 या 4 लाइन की पजल दे रखी थी, दिल्ली मुंबई चेन्नई वाली, और वो इतनी ट्रिकी थी क्योंकि उसमें ज्यादा कंडीशंस वो लोगों ने दिया नहीं था। मतलब मैं उसमें 3 या 4 मिनट दी, कम से कम 6 पॉसिबिलिटी मैंने बनाई और उसके बाद भी वो नहीं बन रही थी। और उस पजल के सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। मेरे को लगा छोटी सी है, फट से बन जाएगी तो इसको बना के आगे बढ़ती हूँ, बट वो स्टार्टिंग में मुझे फंसा दी थी, वहां पे मेरा टाइम वेस्ट हुआ। उसके अलावा जो रीजनिंग में बाकी सब था वो डुएबल साइड पे था, बनाया जा सकता था इजीली। तो बाकी सेक्शन बाकी पूरा डुएबल था। हाँ, ब्लड रिलेशन भी ट्रिकी था, लेकिन ब्लड रिलेशन से तो मतलब ऑब्वियस है कि ब्लड रिलेशन है, अगर प्रीलिम्स में आ रहा है तो वो ट्रिकी साइड पे आता है। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि ब्लड रिलेशन को आप हमेशा एंड में बनाओ। मॉक्स प्रैक्टिस करते हो तब भी ऐसी अप्रोच रखो कि ब्लड रिलेशन आप एंड में बनाइए। के बाद था इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश भी डुएबल साइड पे था। इंग्लिश में 24 मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं क्योंकि मैं एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी और पैसेज जो था वो ईजी साइड पे था, पैसेज इतना टफ नहीं आया था। और जो आपका पैराजम्बल था वो भी ईजी साइड पे था। अगर आप उसको अच्छे से समझ के रीड करके अगर आप उसको लगाते तो आपका इजीली वो बन जाता। पैराजम्बल का सीक्वेंस EFBCAD ये था और आप लोग कमेंट में कंफर्म कर देना नीचे। इसके अलावा जो है क्लोज टेस्ट जैसा कुछ नहीं आया था, लेकिन एक सेंटेंस का कुछ पार्ट गलत होता है तो उस टाइप का रिप्लेसमेंट वाला आया था। और जो एरर्स आए थे वो थोड़ा सा लेंदी वाला आया था, मतलब 4 स्टेटमेंट दी थी तो किसी किसी क्वेश्चन में उसमें से करेक्ट ढूंढना था और किसी एक आध क्वेश्चन में उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी। तो आपको ऊपर का हेडिंग अच्छे से रीड करना होता है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि मतलब हर चीज रीड करके आगे जाया करो। अनसीन पैसेज ईजी था, ईजी साइड पे था, डुएबल था, मिल जा रहे थे आंसर्स। बिटवीन द लाइंस थोड़े थे, कुछ कुछ खुद से समझ के उसमें टिक लगाना था, लेकिन डुएबल था। तो मैंने इंग्लिश में 24 बनाया है एंड आई एम अज्यूमिंग कि सब सही ही होगा क्योंकि मैं एक्यूरेसी मेंटेन की हूँ। और लास्ट था क्वांट। तो क्वांट में भी मैंने 24 क्वेश्चन बनाए हैं और ऐसा करके 75 अटेम्प्ट्स मेरे रहे हैं। क्वांट भी मैं बोलूंगी डुएबल साइड पे ही था, मतलब पेपर टफ साइड पे तो नहीं था, पेपर मॉडरेट था। और मॉडरेट बोले तो आपका 65 ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट्स हो जाने चाहिए। 60 to 65 के बीच में आई थिंक सेफ अटेम्प्ट्स है एंड 65 प्लस इज गुड अटेम्प्ट्स फॉर दिस शिफ्ट। मैं अपनी शिफ्ट का बता रही हूँ, बाकी शिफ्ट्स का कई शिफ्ट्स तो बहुत टफ आई है, आई नो। एंड बाकी शिफ्ट्स के एनालिसिस अच्छे से देख के प्रॉपर मैं कोई वीडियो बनाऊंगी कि आपके क्या कैसे रह रहे हैं। क्वांट में जो है आपकी 2 DI थी, तो DI इजी साइड पे थी। अप्रोक्सीमेशन आया था। अप्रोक्सीमेशन जो है 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से मुझे थोड़ा ट्रिकी लग रहा था क्योंकि मुझे 2-3 बार उसको अटेम्प्ट करने का मतलब ट्राई किया मैंने कि अप्रोक्सीमेशन बने, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था मुझे। तो क्वांट भी वैसे डुएबल था, मैंने 24 बनाए हैं, लेकिन मॉडरेट साइड पे आप इसको बोल सकते हो। और इसके अलावा अब आपको जो हुआ आई नो, अभी कुछ दिन तो आप इसी में लग जाओगे कि किसके कितने अटेम्प्ट्स गए या फिर कौन से शिफ्ट में कितने अटेम्प्ट्स जा रहे हैं, कट ऑफ क्या हो सकती है। और कुछ दिनों के बाद दिवाली आ जाएगा तो 1 हफ्ते वहां पे निकल जाएंगे और ऐसा करते करते नवंबर आ जाएगा और फिर आपका 30 नवंबर को IBPS PO मेंस होगा। मैं आपको सजेस्ट करूं कि IBPS PO मेंस जो है, मतलब IBPS PO प्रीलिम्स की कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती। अगर आपको थोड़ा भी चांस लग रहा है ना कि आपका हो सकता है तो आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा क्योंकि इसकी कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जा सकती। बाकी मेन्स के लिए मैं स्मार्ट किडा के मॉक्स यूज करती हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास मेंस का स्मार्ट किडा का ही है और प्रीलिम्स के तो मैं जहां भी फ्री मॉक्स होते रहते हैं, लाइव मॉक होते रहते हैं, वो सब लगा लिया करती हूँ। तो आप मेंस के लिए आपको हफ्ते के 2 मॉक लगाने का ट्राई करना ही करना है और आपको कोशिश करनी है कि आप एक स्मार्ट किडा आपके पास हो क्योंकि उनका काफी सही लेवल का मॉक है, काफी लॉजिकल साइड पे है। और एक आप चाहो तो कोई दूसरा ब्रांड रख सकते हो ताकि आप दोनों से प्रैक्टिस हो। आगे SBI क्लर्क, SBI PO भी है तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा। मेंस की स्ट्रैटेजी मैं जल्द ही शेयर करूंगी, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, एक आध दिन ठीक है ब्रेक ले लो, लेकिन फिर मेंस के लिए पढ़ाई में लग जाना। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। आप अपने अटेम्प्ट्स शेयर करो नीचे। मैंने एवरेज अटेम्प्ट्स और मेरे अपने अटेम्प्ट बता दिए इस शिफ्ट। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।